आख्यायिका जो है इतनी शिक्षाप्रद है कि मनुष्य उद्देश्य को भुलाकर, अपने उद्देश्य को यानी पानी भरने के लिए भेजा गया था, लेकिन पानी लेने की बजाय अपने उद्देश्य को भूल करके इस संसार के माया मोह में फंस गया। तब उसकी ऐसी ही दुर्दशा होती है जैसी नारद की हुई। इसलिए उपनिषद में शिक्षा यह दी कि मनुष्य को श्रेय मार्ग अपनाना चाहिए, श्रेष्ठ मार्ग अपनाना, और बुलाकर केवल प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को उनका उचित स्थान देना चाहिए। तभी मनुष्य का कल्याण हो सकता है, अन्यथा नहीं। इस पर कई कह सकते हैं कि उपनिषदों ने जिस प्रकार प्रवृत्ति की निंदा की है, उसी प्रकार केवल निवृत्ति की निंदा क्यों नहीं की? निवृत्ति की निंदा क्यों नहीं की? इसका समाधान यह है कि मनुष्य प्रवृत्ति में तो उत्पन्न ही हुआ है, प्रवृत्ति में ही मनुष्य उत्पन्न हुआ है, वो उसे अनायास सिद्ध है। प्रवृत्ति जो है वो जन्मजात है, जन्मजात है, प्रवृत्ति है। परंतु निस्वार्थ मार्ग यत्नाभाव से प्राप्त ही नहीं हो सकता है। जब तक प्रयत्न नहीं करोगे तब तक निस्वार्थ भाव पैदा नहीं होगा, वो तो हमें अंदर से पैदा करना होगा। कोई मनुष्य सीधा निवृत्ति में नहीं जा सकता है, एकदम से सब कुछ नहीं छोड़ सकता है, उसे सदैव प्रवृत्ति से निवृत्ति में जाना चाहिए। प्रवृत्ति तो हमारी है, जो कुछ है चल रही है, इससे हम निवृत्त होकर के निवृत्ति मार्ग पर पहुंच जाए, जो हम निवृत्त हो जाए। निवृत्त पथगामी हो ही नहीं सकता, तो फिर केवल निवृत्ति पथ के उपनिषदों को कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं हो सकती है, कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं हो सकती है। तब तक एक सज्जन संतोष कुमार थे, वो खड़े हो गए कि भगवान फिर क्यों यम ने नचिकेता से कहा कि विद्याधीप क्षणम नाचिकेतसम मन्ये, अर्थात मैं नचिकेता को श्रेय निवृत्ति पथगामी मानता हूं, ऐसा क्यों कहा था? तो ऋषि क्या कह रहे हैं कि इसका भाव यह है कि यम ने नचिकेता को समझाया, यम ने नचिकेता को समझाया कि वो श्रेय मार्ग का निरादर नहीं कर सकता, जो श्रेय मार्ग है उसका निरादर नहीं कर सकता, किंतु उसे मुख्य समझकर प्रवृत्ति मार्ग से, जिसमें नचिकेता था ही, यानी प्रवृत्ति में तो था, हर एक इंसान प्रवृत्ति में रहता है, और प्रवृत्ति से निवृत्ति मार्ग का इच्छुक है कि हम प्रवृत्ति से निवृत्ति मार्ग जाना चाहते हैं, ये इच्छा जागृत होनी चाहिए। तो फिर ऋषि समझा रहे हैं कि निवृत्ति और प्रवृत्ति मार्ग को ठीक समझने के लिए अवस्थाओं का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि जब तक अवस्थाओं का ज्ञान नहीं होगा तब तक ये प्रवृत्ति क्या है और निवृत्ति क्या है इसको समझ ही नहीं पाओगे। उसका बहुत स्थूल विवरण यहां दिया जाता है, इसके बारे में बताया जाएगा। अवस्थाएं तीन प्रकार की होती हैं, अवस्थाएं तीन प्रकार की होती हैं, एक जागृत अवस्था, एक स्वप्न अवस्था और एक सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति सुस्तात जे का अध्यात्मा कि ये सुस्ती लग रही है, सो वो सुषुप्ति है। ये तीन प्रकार की अवस्थाएं शरीर पर घटित हुआ करती हैं। इनमें से जब मन और इंद्रिय दोनों अपने क्रम से अपना काम करते हैं, मन और इंद्रिय अपने क्रम से अपना काम करती हैं, तब उसे जागृत अवस्था कहते हैं। यानी इंद्रिय भी काम कर रही, मन भी काम कर रहा, हम जाग रहे हैं, समझना जरा, हम जाग रहे हैं। परंतु जब इंद्रियों का काम बंद होकर केवल मन का काम रह जाता है, केवल मन का काम रह जाता है, तब उसे स्वप्नावस्था कहते हैं। इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया, शरीर शिथिल हो गया, लेट गए, सो गए, मन तो चलता रहता है।
यह स्वप्नावस्था है, स्वप्नावस्था है। और जब केवल आत्मा अपने ही भीतर काम करता है, आत्मा अपने अंदर ही अंदर जब काम करता है, जब अंदर अपने काम करता है और मन का काम भी बंद हो जाता है, मन ने भी काम बंद कर दिया, यानी शरीर ने बंद किया और मन ने भी अपना काम करना बंद कर दिया। अब आत्मा केवल कार्य, तब उस अवस्था को सुषुप्ति अवस्था कहते हैं कि ना हम जाग रहे हैं ना हम सो रहे हैं, हम सोते भी नहीं हो जाग भी नहीं रहे, लेकिन हमें सब आवाज कर रहे हैं ना शरीर कर रहे, कुछ भी नहीं, आत्मा का चल रहा है। निवृत्ति प्रवृत्ति मार्गों और उनके साथ ही जागृत स्वप्न आदि अवस्थाओं पर विचार करने से स्वार्थ के भेदों का कुछ रूप समझ में आया कि नहीं आया? कि अवस्थाएं तीन है, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति, ये प्रत्येक शरीर में रहती है। जब जागृत से सुषुप्तावस्था जैसी, यानी जागृत होकर के समझे रहे जाग रहे हैं और कुछ सुषुप्तावस्था हो जाए, अर्थात मन और इंद्रिय बिल्कुल निष्क्रिय हो जाए, तब वो स्वार्थ का उत्कृष्ट रूप होता है। जो स्वार्थ है उसका उत्कृष्ट रूप होता है। परंतु जब मन और इंद्रिय दोनों या केवल मन काम करे, परंतु ममता के वश में होकर ही जो कुछ करे, स्वार्थ का माध्यम रूप होता है, उसमें स्वार्थ का निकृष्ट रूप समझने के लिए ममता का ज्ञान होना जरूरी है कि ममता क्या है। स्वार्थ का ज्ञान होने से ममता का ज्ञान जरूरी है, तब तुम जान पाओगे ये स्वार्थ क्यों लगा करके। तो ममता क्या है? वेद और उपनिषद की शिक्षा यह कहती है कि मनुष्य संसार की प्रत्येक वस्तु को ईश्वर प्रदत्त समझ करके, यानी हमें जो कुछ भी मिला है ये ईश्वर द्वारा दिया गया है, प्रयोग में लाए, यानी उसका प्रयोग करें। इसका फल यह होता है कि संसार की प्रत्येक वस्तु के लिए मनुष्य की भावना यह होती है कि वो उसकी नहीं है किंतु ईश्वर की है। जब यह भाव होगा तो उसकी बराबर यही याद आएगी कि ये देखो पल पल छिन छिन जो कुछ है ये सब ईश्वर का है, जो कुछ दे रहा है सब ईश्वर दे रहा है, किंतु ईश्वर की है। और प्रयोग और केवल प्रयोग के लिए उसे मिली है, यानी केवल प्रयोग करने के लिए उसको मिली है। इसका प्रयोग कर लो और यहां की यहां पर छोड़। और इस अवस्था में स्वामी को अधिकार है कि अपनी वस्तु जब चाहे ले ले। जब चाहे स्वामी तब अपनी वस्तु जो कुछ भी है वो ले सकता है, हम स्वेच्छा से दे रहे हैं। अगर हम नहीं देते हैं तो समझिए हमारे अंदर ममता है, हमारे अंदर ममत्व पैदा है, इसीलिए तो नहीं हम दे रहे हैं। ये उस वस्तु के प्रति ममता हो गई। कहने का मतलब समझ रहे हो कि नहीं? तो उदाहरण के लिए कल्पना करो कि एक रामदत्त नाम का व्यक्ति है, उसके पास एक पुस्तक है, उस पुस्तक को संतोष कुमार ने उससे लिया, किसे? रामदत्त से लिया, पढ़ने के लिए लिया। हफ्ते दो हफ्ते पढ़ता रहा, पढ़ने के बाद में उसकी रुचि उस किताब में लग गई, वो उसे अच्छी लगने लगी। तो रामदत्त एक दिन पहुंचे और बोले किताब लाओ, हमें आवश्यकता है। अब एक बात तुम लोग बताओगे कि वो संतोष जिसने किताब ली है अगर उन्हें स्वेच्छा से दे देता है तो क्या पोजीशन होगी, और अगर नहीं देता है, उसके अंदर विचार गलत है, तो क्या होगा? वो स्वेच्छा पूर्वक दे दे, यही तो अच्छा है, उसमें उसे मोह ममता नहीं। अब अगर नहीं देता है तो उसका मोह ममता वहां पर। इसी प्रकार से ईश्वर प्रदत्त सभी वस्तुएं जो कुछ भी है वो सब कुछ तुम्हारा है प्रभु, हमारा क्या है? हम तो एक कर्म
करने के लिए निकले हैं। आपने हमें कर्म करने के लिए स्वतंत्रता दे दी है और उसका फल पाने के लिए मैं बंधन में हूं। प्रभु आप जो उचित समझे वो न्याय करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।